सदगुरु महाराज की जय। मंच पर विराजमान मुद मंगल में साधु चरण कोटि सनमन। सप्ताह ध्यान साधना शिविर में ध्यान सत्संग करने वाले साधक गण, सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों, रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ हम लोगों ने श्रवण किया। आज सप्ताह ध्यान साधना शिविर का 7वां दिन भी है। रामचरितमानस सार सटीक से सप्तम सोपान से पाठ भी हुआ। पाठ और प्रवचन हम लोग श्रवण कर रहे थे। लगभग पाठ के अनुसार जो कहना चाहिए लगभग कहा चला गया। फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हैं कि आरती नहीं हुई है। हो सके कुछ लोग इसलिए बैठे हैं कि माला ला के ऐसे रखी हुई है, माल्यार्पण नहीं हुआ। प्रवचन के लिए नहीं, प्रवचन हो चुका। फिर भी पाठ में एक दो बात और कह देते हैं। ये पंच लोग जैसे बोले कि राम से स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए, तो शायद इस पंचों को किसी ने कहा कि भैया आप पंचों को कहने से क्या होगा। कोई शास्त्र पुराण में इसका उल्लेख है? कहा कि लिखतम के आगे वक्तम क्या करेगा, आपके कहने से क्या होगा, कोई प्रमाण है? बोले है ना। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। बोला केवल पंची नहीं, श्रुति पुराण और सतग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि बिना परमात्मा के भजन किए सुख शांति मिलने वाला नहीं है। श्रुति माने आप लोग जानते ही हैं, श्रुति कहते हैं वेद को। अब पुराण तो जानते ही हैं, बस एक महापुराण को जानिए और पुराण न भी जानिए तो कोई बात नहीं है। भागवत महापुराण, और एक जब आदमी मरता है तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। पुराण 18 पुराण है। सदग्रंथ जितने संत धरती पर आ गए, लगभग उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने परमात्मा प्राप्ति में क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या उनको अनुभव हुआ, सब ग्रंथ की रचना करके बताए आने वाली पीढ़ी के लिए। तो वो सदग्रंथ। बोला ठीक है, जब कहते हैं तो कोशिश करेंगे। इससे भी उतना मन नहीं माना तो सबसे अंतिम दोहा पर जब विचार किया कि भजन नहीं करोगे,
मस्कर करई बिरंची प्रभु अजई मसकते हीन अस विचार तजी संशय रामई भजई प्रवीण। बोला सुनो, जिसका भजन करने के लिए बताया जा रहा है, जानते हो कितना पावरफुल है? मस्कर करई बिरंची प्रभु। मच्छर को बिरंची मतलब ब्रह्मा बना देते हैं। देखिए कितना पावरफुल। कोई साधारण को भजन करने के लिए कहा जा रहा है। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। और मस्कर करें बिरंची प्रभु अजय मसकते। अज मतलब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ करने वाले हैं। इतना पावरफुल है जिसका भजन करने के लिए निहोरा किया जा रहा है। बहुत बहुत उदाहरण दिया जा रहा और मानते नहीं हो। मतलब आप लोग को नहीं, वो उस समय बोले गई तो हम लोग ऐसे चर्चा करते हैं, उस समय बोला गया होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने दिल पर नहीं ले लीजिए, हमको कह रहे हैं। आप लोग अपने मस्ती में रहिए, कोई बात नहीं। मानते नहीं हो? जो ब्रह्मा को भी मच्छर से भी तुच्छ करने वाले हैं, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे पावरफुल के भजन करने के लिए कहा जा रहा है, प्रेम करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए अस विचार, ऐसा विचार करके, अस विचार तज संशय, संशय करने का कि होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। अस विचार तज संशय रामहि भजहि प्रवीण। बुद्धिमान है, होशियार लोग है, चतुर आदमी, ऐसे को भजन करो। ये बात सुन के जानते हैं एक राजा के मन में विरक्ति आ गई कि नहीं, भजन करना चाहिए। राजपाट छोड़ के चला गया जंगल में भजन करने के लिए राजा, और बैठ गया इमली पेड़ के नीचे भजन करने के लिए। भजन जारी है। उसी राजा के राज के एक आदमी घर में झगड़ा हुआ, पत्नी से हुआ होगा, बेटा बेटी से हुआ होगा। वो झगड़ा होने के कारण उसको भी बैराग हो गया, और वो भी राजा के नकल में जाके अंडी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया भजन करने के लिए। राजा तो इमली पेड़ के नीचे भजन कर रहा है, और वो झगड़ा करके जो आया वो अंडी पेड़ के नीचे बैठ गया। भजन जारी है दोनों को। अब जंगल वाली बात है, भोजन तो चाहिए, क्योंकि भूखे भजन न हो ही को पाला, ले लो अपन कंठी माला। भोजन तो चाहिए, तो दोनों को अपने प्रारब्ध भोग के अनुसार भोजन आने लगा। राजा को बढ़िया बढ़िया भोजन आता था, तगड़ा प्रारब्ध था इनका। ऐसे थोड़ा राजा बनता है लोग। एक वार्ड सदस्य बनना मुश्किल हो जाता है, कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठा है, ऐसे बैठा है। कोई ना कोई जन्मों का पुण्य होगा। राजा के लिए बढ़िया सा हलवा पूरी आ रहा है, वहां जंगल में मारा, राजा अपना खा रहा है, भजन कर रहा है। और वो जो झगड़ा करके उसको भी भोजन आ रहा है, उसको खाने में क्या आता था? मरुआ के रोटी। उस समय मरुआ ज्यादा था, अभी तो पता नहीं कुछ भी। अब तो मक्के के भुट्टा आ जाएगा, बहुत भुट्टा होने लगा, अब इधर भी होने लगा, उस पार में तो होता ही है। उसको मरुआ के रोटी आने लगा, खा रहा, भजन जारी है। संजोग क्या हुआ कि नारद बाबा उसी रास्ते से जा रहे हैं। राजा जी से भेंट हो गई। राजा जी अनुनय विनय प्रणाम किया कि बाबा आप जा रहे हैं भगवान के पास, हमारी अर्जी, हमारी प्रार्थना सुनाइएगा कि कब तक भजन करेंगे, उनका दर्शन होगा। बोले ठीक है,
पूछ लेंगे भगवान को इसमें। आगे बढ़े, अंडी पैर वाला भी बोला कि महाराज नारद बाबा केवल राजा के लिए नहीं, मेरे लिए भी पूछ लीजिएगा कि कब तक भजन करेंगे तब दर्शन होगा। गए नारद बाबा, बातचीत हुई और नारद बाबा बोले कि 2 भगत आपका भजन कर रहा है, प्रार्थना किया है कि कब तक भजन करेंगे तो दर्शन दीजिएगा। बोला जाइए कह दीजिएगा कि जो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब भजन करेगा दर्शन दे देंगे। अब नारद बाबा लौटे तो अंडी वाला मिल गया। बोले पूछे थे? बोले हाँ, भगवान का आदेश हुआ कि जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ में जितने पत्ते उतने वर्षों तक जब भजन करोगे ना तब भगवान का दर्शन। वो आदमी ऐसे देखने लगा, गिनती करने लगा। बोले बाप रे बाप, अंडी पेड़ के नीचे जबकि बैठा। बोले बाप रे बाप, इतने वर्षों तक भजन करने के बाद तब भगवान दर्शन देंगे। आसने उसने उठाया, बोला इससे तो घर का लड़ाई झगड़ा ही सही है। अरे घर में हुआ खटपट, चल बाबा के मठ पर बाबा जी मांगे टहल तो रमते रहल लागल में धक्का तो फिर गिरस्ती पक्का। चलो वो इतना दिन भजन करेगा, चला गया बेचारा। अब नारद बाबा राजा के पास आए। राजा की जो व्याकुलता है, पूछे थे क्या कहे, भगवान का आदेश क्या हुआ बताइए ना। बोले भगवान का आदेश हुआ है जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक जब तुम भजन करोगे तब भगवान दर्शन देंगे। और इमली पेड़ के नीचे बैठे हैं, वो पेड़ के पत्ते को गिनती नहीं किया, प्रेम से आनंद होकर नाचने लगा। पहले तक कन्फर्म नहीं था, अब कन्फर्म हो गया कि भगवान दर्शन देंगे। अरे आज नहीं तो कल पतझड़ होगा, बसंत ऋतु आएगा, पतझड़ होगा और भगवान का दर्शन हो जाएगा। इतना भाव विह्वल हुआ कि उधर से भगवान विष्णु आके खड़े हो गए। नारद बाबा यूं देखे जैसे मैं देख रहा हूं बाबा को, ऐसे देखे। बोले कि बाबा आपने हद कर दिया भगवान। बोला क्या? बोले कितने वर्षों के बाद भजन करने के बाद तब दर्शन, आप तुरंत आ गए। बोले कि राजा को प्रेम नहीं देखते हो, प्रेम के कारण मैं तुरंत आ गया। तुमको मालूम नहीं है नारद कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। अरे परमात्मा सर्वत्र है